ओम शांति। आज आप सभी बच्चों ने, बाबा के ब्राह्मण बच्चों ने मुरली तो नियमित रूप से सुनी ही होगी और सुनते ही हैं। बाबा हमें बार बार इशारा देते रहते हैं, लेकिन आज बाबा ने हम सभी बच्चों के लिए स्पष्ट बोला है, साफ साफ कहा है। आज की मुरली में बताया है, बच्चे तुम जानते हो अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं। कितना दुख होगा। बाबा ने कहा कि दुख के पहाड़ गिरने हैं, पहाड़ के पहाड़ गिरेंगे, विनाश होना है। उसी समय बाबा ने स्पष्ट कहा है, खूनी नाहे खेल का पायट बजना है। तो बाबा ने कहा है, कितनी खून की नदियाँ बहेंगी। बाबा कहता है जब युद्ध स्थल बनेगी भूमि और तो उस टाइम पर कितनी खून की नदियाँ बहेंगी। और उसी टाइम पर बाबा कहते सतयुग में घी की नदियाँ बहनी हैं, खून की नदियाँ बहती हैं। फिर उसी समय हाहाकार हो जाएगा। बाबा कहते जब हाहाकार हो जाएगा, खून की नदियाँ बहेंगी तो बहुत दुख होंगे, बहुत कष्ट होगा, आत्माओं को बहुत दुखी होंगे। तो बाबा कहते हैं सावधान रहना है, कोई भी भूल चूक नहीं करनी है। बाबा भी कहते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कि विनाश कब होगा, तो बाबा ने वो भी आज स्पष्ट बता दिया है। बाबा ने कहा है देवता धर्म लोप है। तब बाबा कहते हैं फिर से हम देवी देवता धर्म की स्थापना करने आए हैं। हम बच्चे फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते हैं कि अनेक धर्मों का विनाश भी सामने खड़ा है, बाकी कितना समय ठहरेंगे, आफतें भी आनी ही आनी हैं। क्योंकि जब दुनिया में हाहाकार मचेगा तो आफतें तो आएंगी ही, और दुख तो बाबा कहते बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बाबा ने कहा है कि जो बाबा के बच्चे हैं उनको आफतें भी आएंगी और बाबा के बच्चों को गालियां भी खानी पड़ेंगी। बाबा ने भी कितनी गालियां खाई हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे से भी मेरी गलानी बहुत ज़्यादा करते हैं लोग दुनिया में। तुमको तो बाबा कहते हैं करके एक दो गाली देते हैं, लेकिन बाबा को तो फत्तर बित्तर में ठोक दिया। बाबा कहते मुझे तो फत्तर बित्तर में ठोक दिया है, मेरी कितनी निंदा की है। बाबा कहते जब राजभाग पाना है तो गाली खाई तो क्या बड़ी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो आधा कल्प से गाली देते रहते हैं, यह भी ड्रामा का खेल बाबा कहता बना हुआ है। अब बाबा सावधान करते हैं और बताते हैं अपने पुरुषार्थ के लिए कि हमें क्या करना है। ये तो बाबा ने इशारा दिया है विनाश का कि कैसे कब क्या होगा। अब बाबा कहते हैं कि उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे चलना है। तो बाबा ने कहा है विशेष ध्यान दें। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। जो हम संकल्प करते हैं, जो विचार हम मन में लाते हैं, उससे एनर्जी पैदा होती है। खराब संकल्पों से खराब एनर्जी और पावरफुल संकल्पों से हमारे अंदर पावरफुल एनर्जी, पवित्र संकल्पों से पवित्र एनर्जी। रोज़ अपने को याद दिलाओ। ये बात बाबा कहते हैं कि कहीं सामने लिख लो, इस बात को भूल नहीं जाना है। इस बात को तो बाबा कहते हैं कि कहीं सामने लिख लो, इसको कभी भी भूल नहीं जाना है। अपने को बाबा कहते हैं यह बात रोज़ रोज़ याद दिलाओ। बाबा तो कहता है कि लिख कर रख लो, हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। और बाबा कहता है सम्मान के संकल्प ही सबसे श्रेष्ठ संकल्प हैं। उनसे जो एनर्जी पैदा होगी वो हमारे जीवन का कल्याण करेगी। हम जो बाबा इसलिए बार बार सम्मान की याद दिलाता है कि सम्मान में रहना है हमें, क्योंकि हम जितना सम्मान में रहेंगे उतना ही हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनेगी। बाबा ने कहा है खेल बिगड़ता जा रहा है, दिनों दिन कहाँ तक पहुँच गए हैं, तो हम दिन प्रतिदिन देख ही रहे हैं। हम चलते चलते बाबा कहते हैं कि कहाँ पहुँच गए हैं। हम चलते चलते तो सब कहते हैं कलयुग में। बाबा ने पूछा कहाँ पहुँच गए चलते चलते, तो कहते कलयुग में। लेकिन बाबा कहते हैं जहाँ से चक्र चला था बस वहीं पहुँच रहे हैं, बिल्कुल समीप आ गया है। इसलिए खेल बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ के सुधरेगा। अगर दूसरों को सुधारने में बाबा कहता है खुद ज़्यादा परेशान हो गए कि हम दूसरों को सुधार दें, कि दूसरा बदल जाए, सामने वाला बदल जाए, उसको सुधार दें, तो बाबा कहते परेशान हो गए हो ना, खुद सुधर सकेंगे ना दूसरों को सुधार सकेंगे।
एक बाबा का महावाक्य है जो बाबा कहते हैं, बहुत बार बोला है बाबा ने, और फिर भी बाबा कहते हैं जो बहुत राज भरा है, अगर कोई इसको अपने ख्यालों में लाए तो बहुत अच्छा होगा। उसको बाबा कई बार सुना चुके हैं, लेकिन सभी के ख्यालों में वो बात बाबा की उतरती नहीं है। अब कोशिश करें कि वह बात हमारे अंदर उतर जाए। बाबा कहते वो क्या बात है, वो क्या, बाबा कहते स्वयं स्थिति अगर श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। ये कोई इंसान ने नहीं कहा, स्वयं भगवान ने कहा है। बच्चे, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करेंगे तो खुद ही और बिगड़ती जाएगी स्थिति, खुद की स्थिति बिगड़ेगी और परिस्थितियां तो बिगड़ेंगी ही, परिस्थितियां और ही बिगड़ती जाएंगी। अपनी स्थिति को अच्छा बनाएंगे तो परिस्थितियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। बाबा ने बार बार बोला है स्वयं स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। अगर हमारी स्वयं स्थिति अच्छी है, श्रेष्ठ है, तो परिस्थितियां ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएंगी, बदल जाएंगी। और स्वयं स्थिति श्रेष्ठ बनती है, बाबा कहते श्रेष्ठ स्वाभिमान से। ये बात बाबा कहते हैं, सभी अंडरलाइन करें, क्योंकि स्वाभिमान एक ऐसी चीज़ है जो बाबा ने हमें सिखाई है, जिसको अनेक ब्राह्मण, बाबा कहते हैं 95% ब्राह्मण समझते नहीं हैं। बाबा कहते हैं अब भी समय है, बाबा हमें बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं, कभी ये नहीं देखते हैं बाबा की ये कलयुग के हैं, इनका पुरुषार्थ ढीला है, इसमें यह कमी है, इसमें यह कमी है, ऐसा नहीं। बाबा क्या देखते हैं, ये मेरे महान तकदीरवान बच्चे आ गए हैं, जो कभी देवता थे वो आ गए हैं। स्वाभिमान की नज़र से बाबा देखते हैं। हम भी अपने को उसी स्वाभिमान में स्थित किया करें, बहुत ध्यान दें। बाबा कहते सब स्वाभिमान को अपने पुरुषार्थ का मुख्य हिस्सा बना लें। और बाबा कहते हैं एक बात और ध्यान से सुन लें, विशेष अटेंशन। बाबा रोज कहते हैं कि आत्म अभिमानी बनो। मुरली में स्वाभिमान की स्थिति, आत्म अभिमान की स्थिति को माना ऊंची स्थिति है, सर्वोच्च है। जो स्वाभिमान की स्थिति है वो आत्म अभिमान की ऊंची स्थिति है, सर्वोच्च स्थिति है। इसलिए बाबा कहते अगर आत्म अभिमानी की स्थिति, आत्मिक की टॉप स्थिति पर पहुंचना है, आध्यात्मिक की टॉप स्थिति पर अगर बाबा कहते हैं पहुंचना है, तो स्वाभिमान का अभ्यास बढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं कि ज्ञान शुरू होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। सब कहते हैं आत्मा हूँ। बाबा ने शुरू में यही कहा, यही पूछा कि मैं कौन हूँ, जानते हो अपने आप को मैं कौन हूँ। बाबा कहते हैं कि सब कहते हैं कि आत्मा हूँ। बाबा कहते एंड भी इसी से होगा। एंड में क्या बोलेंगे, ये नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा तो सबके अंदर है, आत्मा तो चिड़िया में सबके अंदर होती, लेकिन बाबा कहते हैं मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये महसूस करना है, अपने आप को याद दिलाना है। स्वाभिमान ही होगा कि मैं कौन हूँ। हमारी दादी जानकी कभी नहीं भूलती थी कि मैं कौन, मेरा कौन, नशे से कहती थी। तो हमें इस स्वाभिमान की प्रैक्टिस करनी है। और बाबा ने जो हमें विनाश की झलक दिखाई है, याद दिलाया है, उसके लिए हमें विशेष स्वाभिमान पर ध्यान देना है और हमें अपनी ऊंची और श्रेष्ठ पावरफुल स्थिति बनाने का पुरुषार्थ करना है। हमें सतयुग की स्थापना करना है। अच्छा, ओम शांति।